आज के इस वीडियो में हम आपको पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए 3 टिप्स प्रोवाइड करेंगे। हमारी सबसे पहली टिप यह है कि आप जब किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं तो उस इंफॉर्मेशन को पॉइंट्स में बताने की कोशिश कीजिए और उन पॉइंट्स को नंबर के साथ भी बताइए। अच्छे से इस पॉइंट को समझते हैं। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको पब्लिक स्पीकिंग करने के दौरान लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करने की जरूरत पड़ेगी या फिर कुछ उन्हें आपको सिखाने की आवश्यकता होगी या किसी विषय पर प्रेजेंटेशन देने की जरूरत पड़ेगी। तो इन सब सिचुएशन में आप जो कंटेंट को शेयर कर रहे हैं उस कंटेंट को पॉइंट्स में बताने की कोशिश कीजिए। अब यहां पर आप स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जो भी इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं उन्हें कुछ भागों में डिवाइड कर दीजिए, कुछ मुद्दों में विभाजित कर दीजिए। जब आप इस प्रकार से पॉइंट्स में इंफॉर्मेशन को डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले तो ये आपका बोलने का तरीका अच्छा लगता है। उसके अलावा आपके लिए उस इंफॉर्मेशन को शेयर करना बहुत ही इजी हो जाता है। साथ साथ आपकी ऑडियंस के लिए खास तौर पर आपके द्वारा कही गई बातों को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। अब पॉइंट्स के साथ बताने के साथ साथ जब आप उन्हें नंबर्स के साथ बताते हैं तो आपकी ऑडियंस का ध्यान सिर्फ आपके कंटेंट के ऊपर होता है, उनका ध्यान डाइवर्ट नहीं होता है और वो आपके साथ ही कंटेंट को समझते हुए चल पाते हैं। तो यहाँ पर मेरा कहना ऐसा है कि अगली बार से जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन को शेयर करते, कुछ सिखाते, कोई प्रेजेंटेशन देते हैं, इन सभी अवसरों पर अपनी इंफॉर्मेशन को कुछ पॉइंट्स में डिवाइड कीजिएगा और उन पॉइंट्स को नंबर भी दीजिएगा। ये हमारी सबसे पहली टिप आपके लिए है। अब आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए हमारी जो दूसरी सलाह है वो यह है कि आप अपनी खुद की टेक्निक्स को क्रिएट कीजिए। आपको लगेगा ये क्या है, तो समझाते हैं कि ये क्या है। देखो साथियों, आप जब भी पब्लिक स्पीकिंग को करते हैं, आप पब्लिक स्पीकिंग के अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो अगर आप थोड़ा बारीकी से देखेंगे तो आपको कुछ न कुछ उस पब्लिक स्पीकिंग से सीखने को मिलता होगा। हर पब्लिक स्पीकिंग के बाद अगर आप थोड़ा समय सोचने में बिताते हैं कि क्या आपने लर्न किया, तो आपको कोई ना कोई लर्निंग मिल जाएगी। तो ये जो आपकी लर्निंग होती है उसे आपको टेक्निक में कन्वर्ट करना है। मतलब वो लर्निंग को आपको आगे जाकर अप्लाई करना है कि जिससे आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को बेहतर बना सके। अब देखो, यहाँ पर एक और बात भी आती है, उसे मैं समझाना चाहूंगा। जैसे आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं या फिर आपने पास्ट में भी शायद हो सकता है कि आप हमारी वीडियो को देखी हुई हो। इसके अलावा कुछ लोग आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, किताबों को रीड करते हैं। तो ये जो सारी चीजें की जाती है वो सारी चीजें करना अच्छी बात है, लेकिन हमें हमेशा उन सारी चीजों को सिर्फ सजेशन के तौर पर अपनाना है। ऐसा नहीं है कि उन चीजों को आप फॉलो करेंगे तो ही आप सफल हो पाएंगे या आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जरा सोचिए, जिन्होंने लिखा हुआ है उन्होंने भी अपने अनुभव के ऊपर से ही लिखा हुआ होगा। हाँ, हो सकता है कि जिनकी किताब आप पढ़ रहे हो उन्होंने अनुभव से ना लिखा हुआ हो, ऐसा हो सकता है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। लेकिन जिन्होंने भी सबसे पहले किसी पर्टिकुलर चीज को सिखाया हुआ होगा उन्होंने तो अपने अनुभव से ही सिखाया हुआ होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपका अनुभव जो होता है उसे आपको टेक्निक बनानी है। आप कोई भी चीज को सीखते हैं, उस चीज को आप एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल में अपने मोबाइल में नोट कर दीजिए कि जिसके कारण वो चीज आपके दिमाग में भी स्टोर हो जाए। हाँ जी,
किसी चीज को हम लिखते हैं तो वो चीज हमें याद रह जाती है और लंबे समय तक हम उसे अप्लाई भी कर पाते हैं। तो नोट कर दीजिए। तो मेरा कहना अल्टीमेटली ये है कि आप जहां से भी ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं वहां से कीजिए, लेकिन उन्हें आप सजेशन के तौर पर अपनाइए। फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि आपको फायदा हो, लेकिन आप भी जो लर्न करते हैं उन्हें भी टेक्निक्स में कन्वर्ट कीजिए, मतलब उन्हें टेक्निक्स समझिए, नोट कीजिए और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कीजिए। ये मेरी आपको दूसरी एडवाइस है। अब आगे बढ़ते हैं और पब्लिक स्पीकिंग की कला को डेवलप करने के लिए हमारी जो तीसरी और आखिरी महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि आप अपनी आंखों को बंद मत कीजिए। सुनिएगा, इस पर्टिकुलर टिप को पूरा सुनिएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग पब्लिक स्पीकिंग करते समय कोई गलती कर देते हैं, तो गलती करने के बाद वे अपनी आंख बंद कर देते हैं। अब इससे होता यह है कि सामने वाले लोगों को बहुत बार पता भी नहीं चला हुआ होता है कि आपने कोई गलती की हुई है, लेकिन आप अपनी आंखें बंद कर देते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि यू हैव कमिटेड सम मिस्टेक और मिस्टेक्स। तो यहां पर हमें हमारी आंखों को बंद नहीं करनी है, आंखें खुली रखनी है। हो सकता है किसी को पता भी न चले कि हमने क्या गलती की हुई है। अब गलती हो जाती है, उसके बाद उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश कीजिए, लोगों को बताए बिना। ये भी करना संभव है। हमने आपको हमारी पास्ट की वीडियो में बताया है कि कोई गलती कर देते हैं, उसके बाद आप उसको तुरंत ही रेक्टिफाई कर दीजिए, मतलब सही वाक्य बोल दीजिए, सही बात रख दीजिए कि जिससे आपकी गलती रेक्टिफाई हो जाएगी। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग गलती करते नहीं है अपने बोलने में, लेकिन फिर भी उनकी एक आदत होती है आंखों को बंद करने की बीच बीच में। तो अगर आपको ये आदत है तो इस आदत को दूर कीजिए। ये कैसे पता चल पाएगा? आपकी वीडियो आप रिकॉर्ड करके उसमें देख सकते हैं, तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि आप कैसे एक्सप्रेशंस का उपयोग कर रहे हैं, कैसा आपका आई कांटेक्ट है, कैसी आपकी आई मूवमेंट है इत्यादि। तो कुल मिलाकर देखने जाए तो बोलते समय आंखों को बंद नहीं करनी है, ये हम हमेशा याद रखेंगे। सिर्फ ब्लिंक होनी चाहिए, बंद नहीं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने आपको 3 टिप्स दी कि जिनकी मदद से आप अपना पब्लिक स्पीकिंग बेहतर बना सकते हैं। अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।